Yes, hello students. Today we are going to discuss on problem based on kinds of function. ठीक है, तो आज हम लोग kinds of functions पे कुछ questions करने जा रहे हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि if a is equals to 0, 1, 2, 3 and b is equals to 7, 9, 11 and 13, right? And a rule f is such that a to b, and a rule f is such that a to b is defined by आप क्वेश्चन नोट भी कर ले, साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लेना आप. तो a to b is defined by fx is equals to 2x plus 7, fx is equals to 2x plus 7 where x belongs to a, where x belongs to a, then prove that f is 1, 1 and on 2. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है a इज इक्वल्स टू x सेट दिया हुआ, b इज इक्वल्स टू x सेट दिया हुआ और फंक्शन जो है a से b पे होगा और fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 है और x जो है वो a पर बिलोंग कर रहा है. तो हमको ये बताना है कि f जो होगा वो 1, 1 ऑन 2 होगा, राइट. f जो होगा वो 1, 1 ऑन 2 होगा. तो यहाँ पर है ना, देखिए समझना एक अलग चीज़ होती है और एग्ज़ाम में इसको नोट करना एक अलग होता है. ठीक है, एग्ज़ाम में लिखने का तरीका अलग है और अब एक्सप्लेनेशन इज़ अ डिफरेंट बट एज पर एज द अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन पैटर्न. ठीक है, द राइटिंग पार्ट इज़ डिफरेंट. तो हम जो है वो दोनों पे मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले तो समझने के लिए कि यहाँ पर ये एक सेट है A और ये एक सेट है B. यहाँ पे दी हुई है वैल्यू 0, 1, 2, 3, ये दिया हुआ है 7, 9, 11 और 13. ये कोई दो सेट है, यहाँ से ये मैपिंग हो रही है f इज सच दैट a टू b, ये मैप हो रहा है. ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि 1, 1 ऑन 2 होगा. तो 1, 1 मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हम लोगों ने पढ़ा है. ऑन 2 मतलब सेट b का मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होता है, मतलब b के सारे एलिमेंट इमेज बनना चाहिए. ठीक है, अब इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यदि हम लिखें तो हमारा सॉल्यूशन होगा गिवन fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7, ये गिवन है, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये x की वैल्यू भी गिवन है, राइट. अब हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, ये हमने निकाला. तो f ऑफ 0 मतलब 2 इंटू 0 प्लस 7, 2 इंटू 1 प्लस 7, 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 इंटू 3 प्लस 7. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वल्स टू 9, दिस इज इक्वल्स टू 11 एंड दिस इज इक्वल्स टू 13. ठीक है, तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन. अब यदि मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखूँ तो ये इसका इमेज बन रहा है, ये इसका बन रहा है, ये इसका बन रहा है, ये इसका बन रहा है. तो अब यहाँ पर देखो कि 1 to 1 0 का इमेज 7 बना और 7 किसी का भी इमेज नहीं बना. तो यहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज जो बन रही है वो किसी और की इमेज नहीं बन रही है, मतलब ये 1, 1 करस्पॉन्डेंस हो गया. ठीक है, ये कोडोमेन 7, 9, 11, 13 था, ये सारे के सारे एलिमेंट इमेज बन गए, मतलब रेंज भी इसकी यही हो गई. तो ये क्या हो गया 1, 1 ऑन 2. ठीक, तो ये इस तरीके से ये हो गया. तो अब यहाँ पर हम मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इतना बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, हमको एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी, एक एक पॉइंट लिखना पड़ेगा. मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ. और जेई वाला पार्ट है, जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो एक हम बड़ी क्लास लेंगे जेई की और उसमें मैं ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा. तो यहाँ पर देखो आप थस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ unique f image in B, right. Hence f is a function from A to B since each element of B is the image of
some elements, image of some elements of A, right? Hence f is onto, hence f is onto, thus f is 1 1 onto, f is 1 1 onto, is it? तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस तरीके से हम लिखेंगे, राइट? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि इसमें नंबर लिखने के मिलते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नोट करते जाएंगे क्योंकि लिखवाना थोड़ा सा, मेरा लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इज द फंक्शन f is such that n to n, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाई fx is equals to 2x plus 3, defined by fx is equal to 2x plus 3, number 1 injective, number 2 surjective, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है इज द फंक्शन f is such that n to n where fx is equal to 2x plus 3 इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, fx is equal to 2x plus 3 दिया हुआ है और ये बोल रहा है इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव। अब इंजेक्टिव का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन, तो पहले तो हम टू टेस्ट whether function f is इंजेक्टिव। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो इंजेक्टिव है या नहीं है, राइट? मतलब 1 1 है या नहीं है। अब 1 1 है या नहीं है, तो अब इसके लिए क्या कंडीशन थी? इसके पहले तो सेट दिया हुआ था ना, अभी यहाँ पर कोई सेट दिया नहीं है, पूरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। अब इसके पहले 0 1 2 3 था पहले क्वेश्चन पे, तो वहाँ पे हमने वैल्यू रख के देख ली। लेकिन अभी 1 1 को चेक करने के लिए हमने बात की थी कि हमको दो आर्बिटरी वैल्यूज माननी पड़ेगी और फिर उसके बाद f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 का स्टेप आएगा। फिर x1 और x2 यदि इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन n। तो हमने मान लिया कि x1 और x2 कोई दो आर्बिटरी वैल्यू है जो डोमेन को बिलोंग करती है। तो लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, हम मानेंगे ये हमारे स्टेप्स हम लोगों ने पिछले सेशन में किया है। तो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। तो हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करते हैं और x1 और x2 इक्वल आ जाता है, तो वो फंक्शन 1 1 होता है, इंजेक्टिव फंक्शन होता है। तो हेंस f इज 1 1 और इंजेक्टिव, राइट? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब दूसरा सेकेंड पार्ट इसका ये है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं। तो सर्जेक्टिव के लिए, ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, हम y इज इक्वल्स टू जो fx होता था fx इज इक्वल्स टू y लिखते थे, फिर x इज इक्वल्स टू पूरी इक्वेशन y के फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। फिर उल्टा चेक करते थे, हम कोडोमेन से डोमेन की तरफ देखते थे कि हमारी इमेजेस बन रही है या नहीं है बन रही, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट हमारा ये है कि टू टेस्ट वेदर फंक्शन f इज सर्जेक्टिव और नॉट, राइट? तो यहां पर ये ऐसा हो गया। तो हम यहां पर मानेंगे लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। याद करो मैंने बताया पिछले सेशन में कोडोमेन n। हम यहां पर ऑन टू के लेने के लिए हमको कोई आर्बिटरी वैल्यू कोडोमेन की लेनी पड़ेगी, बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो यहां पर n, तो हियर y इज अ नेचुरल नंबर। तो y नेचुरल नंबर, मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं ये आपको आगे समझ में आएगा।
y इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर n to n जा रहा है तो y इज अ नेचुरल नंबर। तो लेट y इज इक्वल्स टू fx implies y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं कि आपको एग्जाम में यदि सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो आप कैसे करेंगे। इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y माइनस 3/2, है ना। हमने बात किया था कि x को पूरा y के फॉर्म पे, x इज इक्वल्स टू y के फॉर्म पे पूरी इक्वेशन की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि दिस पर्टिकुलर y डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि अब यहाँ पर x क्या है, नेचुरल नंबर, y क्या है, नेचुरल नंबर। तो y तो अभी भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये x नेचुरल नंबर है या नहीं है हमको नहीं मालूम, है ना। अब y नेचुरल नंबर है या नहीं है हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो सॉरी y यहाँ पे नेचुरल नंबर ये हमको मालूम है, लेकिन x भी नेचुरल नंबर ये भी हमको मालूम है, लेकिन y माइनस 3/2 ये जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखो यदि मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया तो -1 आ गया, तो -1 नेचुरल नंबर हुआ क्या, नहीं। तो y की हर एक वैल्यू के लिए ये नेचुरल नंबर x नहीं होगा, तो इसलिए इट डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन n, तो ये डोमेन n पर ये बिलोंग नहीं करता। तो राइट, इज इट क्लियर, यस और नो। तो यहां पर व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, समझने के लिए व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 यदि मैं यहां पर लिखा तो y इज इक्वल्स टू 2 इट्स बिलोंग्स टू कोडोमेन n इज नॉट द image of any x belongs to domain n। ठीक है, तो अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब तक ये छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम होगी आप आगे का पार्ट पे हम बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे। तो x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, यहां तक क्या आपको समझ में आया कि क्यों नहीं कर रहा है। तो यहां पर यदि मान लेते कि y इज इक्वल टू 2 है जो कि कोडोमेन n पर बिलोंग करता है, तो y यदि 2 है तो यदि 2 रखा मैं यहां पर तो ये -1/2 आ जाएगा, और -1/2 तो एलिमेंट है ही नहीं, कहां नहीं है, कहां नहीं है, यहां। ये नेचुरल नंबर है, तो अब यहां पर देखो x की वैल्यू -1/2 आ रही, मतलब यहां से मैं ये 2 ले रहा हूं तो मेरे को इमेज यहां पर -1/2 मिल रही, तो -1/2 जो है वो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए यहां पर हेंस f इज नॉट ऑन टू। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ये आपका एक लिखने का तरीका है। एग्जाम में यदि आपको नंबर चाहिए तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट। नो, तो ऑन टू सब्जेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, let f is such that let f is such that r to r, right, defined by fx is equals to x square plus 4x plus 30 divided by x square minus 8x plus 18, right, is f is 1 फंक्शन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे कि ये फंक्शन क्या 1 होगा। आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है लेट एफ इज सच दैट r to r fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज f इज 1 फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब x1 x2 मेथड वाले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो एक मेथड नंबर 1 देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हुआ कि दिस इज गिवन fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 18। ठीक है, हम x1 x2 वाले मेथड से भी करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके अलावा भी कुछ दूसरा तरीका भी हो सकता है हमको सॉल्व करने का, तो हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि x1 x2 वाला मेथड थोड़ा सा लंबा होगा सिंप्लीफिकेशन पर, है ना। तो वो भी करेंगे, हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है
तो लेट हमने मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो हमने ये माना। अब आप बोलोगे सर आपने जीरो क्यों माना? भाई मैं जीरो इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एक्स क्या है मुझे नहीं मालूम है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ये चीज आप याद रखिए कि एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमको नहीं मालूम है, एक्स इज एनी आर्बिटरी वैल्यू, तो हम x1 x2 लेते हैं, तो एक x ले लिया x0 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने मान लिया क्योंकि हमको 1 1 चेक करने के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करना ही पड़ता है, इसलिए हमने f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 लिया। तो अब यहाँ पर fx ये इंप्लाई कर रहा है, fx का मतलब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू, अब 0 रखोगे तो दिस इज 30 अपॉन 18, दिस इज 30 अपॉन 18 एंड इज नथिंग बट इट इज 5/3, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 करने से हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 40x राइट प्लस 90, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को पूरा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 52x इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 0 और 26। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो x की वैल्यू 0 और 26 हमको मिल जाएगी। लेकिन अब यहां पर तो ये मिल गया, अब इससे क्या समझ में आया, हमने बोला है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 26, ये गिवन है, ये गिवन ब्रो, ये हमने माना है। तो यहां पर हेंस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 26, क्योंकि x की वैल्यू एक तो 0 निकल ही गई और x की वैल्यू एक 26 भी निकल गई, तो इससे ये क्लियर हो गया कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 26 तो है ना, यहां से हमने निकाला है, ये इक्वल्स टू करके किया है। अब कहने का मतलब यदि ये 1 1 फंक्शन होगा तो सीधी सी बात है कि x1 इज इक्वल्स टू x2 भी होना चाहिए, लेकिन 0 और 26 इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि बट 0 इज नॉट इक्वल्स टू 26। तो अब कंडीशन ये है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होता है, ठीक, तो इससे x1 इज इक्वल टू x2 आता है, तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, राइट। तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि f इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। तो दिस इज अ वे, मतलब ऐसे इस तरह के बड़े क्वेश्चन आते तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना, अब उस मेथड से भी हम सॉल्व करके देखते हैं, तो देखते हैं कि हमको कितने एफर्ट्स उसके लिए लगाने पड़ेंगे, राइट। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव एक मेथड और देखते हैं हम, जैसा हमने पढ़ा था उसी हिसाब से हम एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड और देखते हैं कि लेट x1 x2 बी एनी टू आर्बिटरी वैल्यूज बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन R, ठीक है। x1 x2 जो है कोई दो आर्बिटरी वैल्यू है जो डोमेन R पर बिलोंग करती है, ठीक है। तो लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहां पर x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 30 अपॉन x2 स्क्वायर माइनस 8x2 प्लस 18, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को यदि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो अब यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके x1 और x2 को चेक करना चाहता हूं, तो अब यहां पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब पूरी इक्वेशन जो है वो तो आप देखिए x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर मतलब लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी डिविडेंडो लगा के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको मैंने सिंपल कर रहा हूं, यहां पर मैंने -1 कर दिया, दिस इज x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 30 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस 8x2। मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर रहा हूं इसको ऐसा, ताकि मेरा जो न्यूमैरेटर का पार्ट का डिग्री जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो डिग्री 2 है वो खत्म हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। अब यहां पर
इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा इस तरीके से सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के बाद आप पाओगे कि ये 12x1 + 1 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वेयर माइनस 8x1 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 12x2 + 1 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वेयर माइनस 8x2 प्लस 18। ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई हम करते हैं, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो x1, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 12 कैंसिल करते हो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये x1 इंटू x2 का स्क्वेयर माइनस 8x1 x2 प्लस 18x1 प्लस x2 स्क्वेयर माइनस 8x2 प्लस 18। मैं अभी देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं क्योंकि हमको वीडियो में समय बचाना है, ठीक है। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू x1 स्क्वेयर x2 माइनस 8x1 x2 प्लस 18x2 प्लस x1 स्क्वेयर माइनस 8x1 प्लस 18। ये हो गया, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 को कैंसिल किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इससे इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया x1 x2 माइनस x1 प्लस x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। आप ये पूरा सिंप्लीफाई करके देखेंगे, है ना। मैं सिर्फ टाइम को सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। ये आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम ये कुछ भी नहीं है। तो -26 x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से x2 माइनस x1 इंटू x1 x2 प्लस x1 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये इंप्लाई किया कि x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड x2 इज इक्वल्स टू 26 माइनस x1 अपॉन x1 प्लस 1, ठीक है। समझ में आई बात। इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है और ये यहां से ये आ रहा है, x1 इज इक्वल्स टू x2, है ना। अब इफ x1 इज इक्वल्स टू 0, अब यदि मैं मान लेता हूं कि x1 की वैल्यू 0 है, देन x2 इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। x2 इज इक्वल टू 26। तो इससे क्या समझ में आया कि हेंस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 26, क्योंकि यहां पर x1 और x2 डाला था आपने, ठीक है। तो x1 और x2 की वैल्यू निकल गई, ठीक। तो इट इंप्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, थस f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बनेगा, आप एग्जाम में इसी पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, बस उसके लिए आपका बेसिक लेवल का फंडामेंटल्स थोड़ा सा साउंड होना चाहिए। नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आप अपनी कॉपी में सॉल्यूशन लिख ले, क्योंकि वीडियो हम बार बार नहीं देख पाएंगे, तो हमारे पास जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारी कॉपी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल्स टू, आप क्वेश्चन नोट करते रहना, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2। मैं क्वेश्चन का सिर्फ इक्वेशन और सेट ही लिखूंगा, बाकी मैं बोलते जाऊंगा, आप नोट कर लेना उससे कॉपी में। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 फाइंड ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू a, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि एक की वैल्यू लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 है, तो फाइंड ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू a, मतलब a से a पर ही मैपिंग करनी है हमको, a से a पर ही मैपिंग करनी है। तो a में क्या है 1 2, तो ये भी 1 2 होगा। तो यहाँ पर कितनी मैप्स, टोटल कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, तो टोटल कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, तो अब 1 to 1 मतलब 1 to 1 तो आपको मालूम है क्या होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक मैपिंग ये हो गई, ठीक,
एक मैपिंग ये हो गई, इज इट क्लियर? ये एक मैपिंग हो गई। तो टोटल 1 1 फंक्शन हमें बताने, तो टोटल 1 1 फंक्शन क्या क्या होंगे ये हमको जानना है। अब ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो हमको ये कैसे करना है। सॉल्यूशन, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। सॉल्यूशन, लेट f is such that a to a be a 1 1 फंक्शन। हमने मान लिया कि ये 1 1 फंक्शन है, राइट? तो यहां पर देन f of 1 is equals to 1 और f of 1 is equals to 2। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि f of 1 1 हो और f of 1 2 हो। क्लियर? तो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन बड़ा ठीक आसान रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में लिखने का नंबर मिलेगा आपको। मैं वही तरीका बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे क्वेश्चन को। तो केस वन व्हेन f of 1 is equals to 1, हमने मान लिया कि f of 1 is equals to 1 है। तो as f is such that a to a is 1 1 and f of 1 is equals to 1, हमने माना। तो as f is such that a to a is 1 1 and f of 1 is equals to 1 है, तो therefore f of 2 is equals to 2। अब यदि f 1 1 है और f of 1 is equals to 1 है तो सीधी सी बात है f of 2 is equals to 2 ही होगा, क्योंकि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया एक केस। अब केस नंबर 2, when f of 1 is equals to 2, ठीक, since f is such that a to a is 1 1 and f of 1 is equals to 2, f of 1 is equals to 2, ठीक। तो therefore f of 2 is equals to 1, therefore f of 2 is equals to 1। तो हमने सेकंड केस में मान लिया कि f of 1 2 है, हम मान भी रहे कि f जो फंक्शन है वो 1 1 है और f of 1 is equals to 2 है, तो सीधी सी बात है f of 2 is equals to 1 ही होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर hence there are only two, this is all for your examination point of view, right, of two 1 1 function, of two 1 1 function, right? say f and g, हमने मान लिया कि दो फंक्शन 1 1 हो रहे हैं यहां पे, एक है f और एक g हमने माना। फ्रॉम a to a given by, अब दो बन रहे तो वो क्या दो बन रहे, तो हमने मान लिया एक f बन रहा है एक g बन रहा है, हमने माना है, ठीक है, a to a। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो दिस इज f of 1 is equals to 1, f of 2 is equals to 2, right? That is f is equals to 1 comma 1 and 2 comma 2, ये एक f फंक्शन बना। दूसरा f of 1 is equals to 2, f of 1 is equal, sorry, f of 2 is equals to 1, that is, sorry, not f, it is g, ठीक है, that is g is equals to 1 comma 2 and 2 comma 1। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये आपको लिखना है आपके एग्जामिनेशन में। तो शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है लेट f is such that n to n, natural number to natural number, be defined by f of n